नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय वन अधिकार कानून तथा हकूकधारियों के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर नगर निगम परिसर में उन्होंने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। खिलाड़ी में पहला आंदोलन हुआ जिसमें वहाँ के हक हकूकों पर उस समय की सत्ता कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने आज तक पता नहीं कितने लोगों की शहादतें हुई। यहाँ तक हुआ कि उन पर जुर्माना हुआ तो उनकी बहू बेटियाँ जब वो जुर्माना नहीं दे पाए तो उनकी नीलामी हुई। तो मेरी मन में है कि मैंने कहा जब हमारा ये इतना सब कुछ हमने रखा और ये पितृपक्ष चल रहा है तो हम यहाँ पर जो है उसकी शुरुआत करें और जो बिल हम जला रहे हैं उसको हम गंगा जी में अस्थियों की तरह प्रभावित करें। लोगों से कहें कि अपने हक को लिए खड़े होइए। स्रोत हमारे, जंगल हमारे, जमीन हमारी और सस्ती बिजली मिल रही है किसको? दिल्ली को। सब हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। एनटीपीसी, एचपीसीएल, जितनी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने डैम है, हम बिजली प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और सस्ती बिजली आज दिल्ली को मिल रही है, अन्य राज्यों को मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस कोरोना काल के समय में आज आम आदमी का पेट भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। कोरोना संक्रमण के बीच विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा उत्तराखंड के सभी जनपदों में प्रदेश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि छोटे आपराधिक मामले, पारिवारिक क्लेश, मोटर वाहन इंश्योरेंस सहित अन्य मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से ही निस्तारित किया जाएगा। चमोली जिले के जिला न्यायालय गोपेश्वर में तैनात विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीडी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 12 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जनपदों में ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के परिसर स्थित माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पे दिनांक 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश की हर जिला कोर्टों में और आउटलाइन में जितनी कोर्टें हैं हमारी, वहाँ पे एक ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये ई लोक अदालत इस प्रदेश की पहली ई लोक अदालत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते मार्च एंड से ही कचहरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर काम बंद है, केवल अर्जेंट मामलों के ही निस्तारण किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे मामले थे जिनमें सुलह समझौते होने वाले थे या जिनमें हो चुके हैं, लेकिन कोर्टों में काम न होने के कारण वो बंद पड़े हुए थे। कोरोना काल में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन सीमांत जनपद चमोली के गौचर निवासी शाह दंपति स्वरोजगार कर रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शाह दंपति ने खुद का व्यवसाय भी शुरू किया, तो वहीं दूसरों को भी निःशुल्क सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हीना ब्यूटी पार्लर के नाम से यहाँ पे हम ये सिलाई और पार्लर चलाते हैं और यहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास फीस देने के लिए नहीं होता है, उन बच्चों का सहयोग करते हैं और फ्री में सिखाते हैं। मुख्य रूप से हमारा ब्यूटी पार्लर और सिलाई, इसमें कि अपना व्यवसाय तो है ही, उसके अलावा हम बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया और सिलाई बुनाई का जो है, तो हम निःशुल्क बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये हमें बहुत ही अच्छे से सिलाई का काम सिखाते हैं और ये हमें निःशुल्क सिखा रहे हैं। थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार की जांच के लिए आए युवक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों का भी टेस्ट करवाया गया, जिसमें युवक के पिता की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों को आइसोलेशन सेंटर गोपेश्वर भेज दिया गया है। जोशीमठ में बीएसएनएल की सेवा कई महीनों से ठप पड़ी है, जिससे आम आदमी से लेकर सरकारी काम बाधित हो रहे हैं। लोगों के बिना काम हुए ही उन्हें वापस बैरंग घर लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड परियोजना के चलते लाइन कई जगहों पर बाधित हो रही है। कनेक्टिविटी न होने के चलते पिछले 15 दिनों से पोस्ट ऑफिस में काम नहीं हो पाया। कि यहाँ पर जो है बीएसएनएल की संचार सेवा आए दिन बहुत खराब रहती है, जिसकी वजह से जहाँ पर जो उपभोक्ता है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग अगर आप बात करें कि मैं यहाँ नीचे डाक विभाग की बात करूँ, लगभग 6 महीने से ये स्थिति, फरवरी माह से ये स्थिति बनी हुई है। क्योंकि वहाँ पर जब भी जाओ कि जो भी दूर दराज से जो गांव वाले आते हैं, हमारे जो भी दूर दराज के क्षेत्र के, जैसे पल्ला, जखोला, इधर के माण से जब लोग आते हैं या भरत सिंह सीमन्नी से या माण से जब कोई लोग डाक विभाग कोई काम करते तो वहाँ कोई काम नहीं होता है। तो अधिकारी संपर्क करने ये पता था भाई नेट ही नहीं चला, जब आओ नेट नहीं चला। लगभग महीनों में एक मतलब ये स्थिति है कि लगभग मुश्किल से 2 या 3 दिन ये चलता है।
हमारे जोशीमठ की पोस्ट ऑफिस की जो नेटवर्क सुविधा है वो लगभग 4-5 महीनों से बंद पड़ी है। जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस में कोई काम पड़ता है तो नेटवर्क न होने के कारण वो काम छूट जाता है। बागेश्वर में नगर पालिका और संभागीय परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बागेश्वर शहर में ई रिक्शा का ट्रायल किया गया। नगर के विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा दौड़ा तो लोगों में भी खुशी देखने को मिली। नगर पालिका के द्वारा लंबे समय से नगर क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसका ट्रायल नहीं हो पाया था। नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि ट्रायल सफल रहा, जल्द ही लोगों को ई रिक्शा की सवारी करने को मिलेगी। बागेश्वर में ई रिक्शा चलाने का जो हमारा पहले से ही हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था, तो आज हमने उसके लिए हल्द्वानी से हमारे पास ई रिक्शा यहाँ पर आया है ट्रेल के लिए। और आज हमने बागेश्वर के नगर क्षेत्र में इसका सभी रूटों पर, जैसे कि कठायतबाड़ा रूट, मंडल सिरा रूट और बिलोना रूट, जहाँ की ई रिक्शा आराम से चल सकता है, और आज हमने इसका सफल ट्रायल किया। हमारे साथ आरटीओ साहब पलड़िया जी भी थे और हल्द्वानी से आए हुए टेक्नीशियन वो भी साथ में थे। तो हमने एक सफल ट्रायल यहाँ पर किया और जल्द ही बागेश्वर में नगर क्षेत्र में पूरा ई रिक्शा चलेगा और लोगों को इसका बहुत सुविधा मिलेगी। बेरीनाग के आपदा प्रभावित गांव कराला महर को आपदा प्रभावित गांव घोषित करने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में युवा तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां पर गांव को आपदा प्रभावित घोषित किए जाने की मांग की गई और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ध्वस्त हुए मकानों को ठीक करवाने और गांव में हुए नुकसान को आपदा मद से ठीक करवाने की मांग की गई। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि पूर्व में राजस्व विभाग के द्वारा गाँव का दौरा किया गया है, क्षति आकलन कर सरकार को भेज दी गई है। जो भी मानक होंगे उसके अनुसार आपदा मद में मदद की जाएगी। गाँव में आज करीब 25 दिन आपदा को बीत चुके हैं। हमारे गांव में शासन प्रशासन का करीब 10 दिन बाद तो हमारे गांव में दौरा हुआ। दौरा होने के बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद जो परिवार हमारे शिफ्ट हैं प्राइमरी स्कूल में और अदर दूसरे लोगों के घरों में रह रहे हैं, उनको कोई अब तक शासन की मदद नहीं मिली है। और कहीं पर कोई दीवार का जहां खतरा है, तुरंत जो आपदा की राशि है, आपदा से वो कोई हमारे वहां कार्य नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है कि तुरंत हमारे गांव को कराला महर को आपदा घोषित किया जाए। हमारी प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय से और शासन प्रशासन से और पिथौरागढ़ जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे गांव को संज्ञान में लेकर तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाए। बेरीनाग में पिछले कई वर्षों से गांव के लोग राशन कार्ड बनवाने और ऑनलाइन करने के लिए परेशान हो रहे थे। राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने अधिकारियों से बातचीत कर राशन कार्ड की समस्या का खंड विकास स्तर पर ही समाधान कराने की कार्रवाई करने को कहा, जिस पर अब लोगों को राशन कार्ड के लिए जगह जगह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। 5 से 6 सालों से ये समस्या थी कि राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होते थे। हम जितने भी क्षेत्रों में गए सबसे ज्यादा दिक्कत राशन कार्ड में ही आ रही थी। तो हमने ये समाधान निकाला कि जो पंचायत अधिकारी हैं हमारे बेरीनाग विकास खंड में ही वो इसको ऑनलाइन करेंगे और सारा काम उसका करेंगे, जिससे कि लोगों को यहाँ से जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा और बेरीनाग विकास खंड में ही उनके राशन कार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे। टिहरी जिले में पिछले 3 महीनों से गुत्तू गंगी मोटर मार्ग जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से बंद पड़ा है। सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित होने की वजह से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीणों को पैदल ही 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गंगी गांव में विगत कुछ दिन पहले प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था। लोगों का कहना कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या दूर नहीं हो पाई। जनपद टिहरी गढ़वाल का सीमांत गाँव गंगी, जो चाइना से सटा हुआ क्षेत्र भी कहा जाता है, और पूर्व में यहाँ पर देवी आपदा आने के कारण जो काफी ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ था। और तत्कालीन घनसारी के परगना के तहसीलदार महोदय और हमारे राजस्व के लोग जो है तत्कालीन स्पॉट पर पहुंचे थे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे द्वारा लगातार कहने के बावजूद भी, चूँकि 70 साल बाद यहाँ पर मोटर मार्ग गया है और आज मोटर मार्ग की ऐसी बदतर स्थिति बनी हुई है कि 18 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। और हमारे द्वारा, हमारे क्षेत्र जनप्रतिनिधि द्वारा और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जिला परिषद सीताराम जी के द्वारा लगातार कहने के बावजूद विभाग को कि आप जो है मोटर मार्ग खुलवाने का कार्य करें, क्योंकि यहाँ पे 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और ग्रामीणों द्वारा जो है जब आज वर्तमान में कोई वहाँ पर बीमार होता है और परिस्थिति की वेदना जो हमारी माता बहनों को जो है वहाँ पे 18 किलोमीटर पैदल चल करके जो है कंधे पे ढोल करके जो है मुख्य बाजार गुत्तू पहुँचाया जाता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।